अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लाइट की वजह से वहां से वो आपको नजर नहीं आ रहा। लेक्चर नंबर 2 है कैसे मुताबिकत की। हमने कुछ पहले लेक्चर में बात की थी कि फेल की मुताबिकत फाइल के साथ, फेल की मुताबिकत मफूल के साथ और ज़मीर की सिफ्त के साथ एक एक करके बड़े अच्छे अंदाज से हमने उनको समझा भी था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि फेल की मुताबिकत फाइल के साथ कैसे है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो फिर आप ग्रामर का जो कवायद के मुताबिक उसको समझना और समझ के फिर मुदल्लल तरीके से उसको हल करना ये आपके लिए मुश्किल होगा। वैसे आप रट्टा लगाएं, ग्रामर में कभी रट्टा नहीं लगाया जाता, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि विदाउट हेजिटेशन और बगैर किसी मतलब हिचकिचाहट के आप 1 सेकंड से पहले भी जो है ना वो उसको हल कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा फौरन कि मैंने जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आएगा आपको समझ आ जाएगी कि ये इसका जवाब क्या है, क्योंकि ये वो एमसीक्यू शक्ल में आएगा, 4 ऑप्शन होंगे और वो आपको पता चल जाएगा। कैसे हम बात करते हैं, अगर फेल लाजिम हो तो फेल लाजिम हो तो वो फाइल के मुताबिक आएगा। यानी अगर फाइल मुज़क्कर मुन्नस वाहिद या जमा होगा तो फेल भी उसके मुताबिक आएगा। जैसे राशिद बहुत तेज दौड़ा, आमना आ चुकी है। अब ये राशिद का तेज दौड़ना और आमिना का आना, अब आमना चूंकि मुन्नस है और उसके मुताबिक आ चुकी है और राशिद चूंकि मुज़क्कर और उसके मुताबिक ये दौड़ा है। ठीक हो गए। उसके बाद आगे वो कह रहा है अगर दोनों फाइल मुज़क्कर हों तो फिर जमा मुज़क्कर आएगा। अगर दोनों फाइल मुज़क्कर हों तो फिर जमा मुज़क्कर आएगा। जैसे बाप और बेटा घर का काम कर रहे हैं। अब बाप और बेटा दोनों मुज़क्कर हैं और ये क्योंकि दोनों फाइल मुज़क्कर हैं तो इसकी वजह से फिर भी इनका जमा मुज़क्कर ही आएगा। नंबर 3 पे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, अगर दोनों फाइल मुन्नस हो तो हैं और थी से पहले वाला फेल वाहिद मुन्नस आएगा। लेकिन अगर हैं और थी जैसे फेल नाकिस ना हो, यानी कि हैं और थी फेल नाकिस है, इस अगर ये ना हो तो फिर जमा मुन्नस आएगा। जैसे मां और बेटी काम कर रही है। यहां पे एक नुक्ता मैं आपको बता दूं कि इसको समझने के लिए सबसे मैं समझता हूं पेचीदा तो नहीं है, लेकिन तलबा के लिए ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। कैसे कि फाइल मुन्नस है लेकिन है और थी का इतना ये यहां पे एक इसका किरदार है। अगर मैं दूसरी तरह इसको ऐसे देखूं, मां और बेटी काम कर रही, अब ये अगर है आगे आ रहा है तो फिर पीछे मुन्नस वाहिद आएगा। अगर यहां पे है फिर नाकिस नहीं होता तो फिर यहां पे रही आता, ना कि रही। अब ये रही आया है और उसके बाद फेल नाकिस है, इस वजह से यहां पे रही आया है। बहुत सारे तलबा का मैंने देखा है, चेक करते हैं, उसमें उनका गलती इस किस्म की होती है लिखने में कि यही चीजें होती है मुताबिकत की। आप सिर्फ इसको इस वजह से ना समझें कि यह आपका 5 नंबर का सवाल है, बल्कि आपको इस अंदाज से भी इसको सोचना है कि मैंने अच्छी उर्दू लिखना भी सीखना है। आगे 4 नंबर पर है, अगर फाइल इसमें जमा हो तो फेल वाहिद ही आएगा। जैसे लश्कर ने हमला कर दिया। और इसके साथ ही एक और बात, फाइल इसमें जमा किसे कहते हैं, मैं यहां पे आपकी एक बेहतरी के लिए एक बात कर दूं, इसमें जमा कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि इसमें जमा क्या है, कलेक्टिव नाउन। अगर
फाइल इसमें जमा हूं तो फिर वाहिद ही आएगा, जैसे लश्कर ने हमला कर दिया। लश्कर ने हमला, अब लश्कर कलेक्टिव नाउन है, हमला कर दिया और फिर उसके मुताबिक ये वाहिद आ रहा है। इसके बाद आगे होता है और इज्जत व तकरीम के लिए भी जमा आएगा। ये क्या बात है? तो जैसे मेरे अब्बू जी तशरीफ लाए, अम्मी जी आ रही हैं, हालांकि वो वाहिद हैं, अब्बू जी भी, मेरे उस्ताद मोहतरम इस महफिल की रौनक बने। अब ये जमा आ रहा है इस वजह से कि इज्जत और तकरीम के अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगली बात वो कह रहा है 5 नंबर पे है, जब किसी जुमले में फाइल एक से ज्यादा हूं लेकिन, सॉरी यहां पे नुक्ता इसका रह गया, जब किसी जुमले में फाइल एक से ज्यादा हूं लेकिन फेल मजबूल, फेल मजबूल किसे कहते हैं? पैसिव, यानी कि पैसिव वाइज आपने पढ़े, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। ये पैसिव अगर हो, फेल मजबूल उर्दू में कहते हैं, हो तो फेल आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। जैसे दरवाजा और खिड़की टूट गई, अब क्योंकि दरवाजा है और खिड़की है और खिड़की चूंकि बाद में आ रही है और इस वजह से यहां पे मुन्नस इस्तेमाल हुआ है। अगर फाइल मुख्तलिफ जिन्स के और जमा हो तो फिर आखिरी फाइल के मुताबिक है। मुख्तलिफ जिन्स मतलब घोड़ा, बेड़े, बकरियां, इस तरह से अगर फाइल मुख्तलिफ जिन्स के और जमा हूं तो फिर आखिरी फाइल के मुताबिक आएगा। कैसे? जैसे घोड़े और भेड़ें घास खराब कर रही हैं। अब यहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, मुख्तलिफ जिन्स भी हैं, घोड़े हैं और भेड़े हैं, जमा भी है, ज्यादा है, और उसके अलावा आखिरी बात को बताना कि फिर आखिर में यहां पे भेड़े और भेड़े घास खराब कर रही हैं। ये वही बात हमारी आ गई है जो इधर हमने पढ़ी है। ठीक है जी, आखिरी है फेल की मुताबिकत फाइल के साथ, ये आखिरी हमारा है पॉइंट। उसमें वो कह रहा है अगर फाइल एक से ज्यादा हो लेकिन एक ही कलमा समझे जाए तो फेल वाहिद आएगा। जैसे घोड़ा गाड़ी बिक गई, अब ये घोड़ा और गाड़ी का बिक गई इस वजह से कि वो एक ही जुमला समझा जा रहा है, एक ही कलमा है घोड़ा गाड़ी, और इस वजह से उसका फेल वाहिद आएगा। ये कवायद के मुताबिक इसको समझना, ये कोई आम मतलब बताई हुई चीज नहीं होती कि हम ये समझ लें कि अपनी तरफ से कोई लगा लिया या किसी ने किताबों के अंदर है। नहीं, ये जो हमारे उर्दू दान है, जो अदीब हैं, जो शोरा थे, जैसे बहुत बड़े मतलब जिन्होंने उर्दू की तवीज और इशाअत के लिए काम किया, उन्हीं लोगों ने ये पैरामीटर्स, ये चीजें सेट की हुई हैं, उसी के मुताबिक हमें चलना है। और जब तक हम इन पर अमल पैरा नहीं होंगे हम अच्छे से उर्दू लिख भी नहीं पाएंगे। बोलनी तो चलो एक और चीज है, लेकिन लिखने का हमारा एक बहुत ही इस चीज का फुकदान है कि हम लिखने में भी बड़े जो है ना वो बखील है कि लिखते कम है। और इसी वजह से, हालांकि इंग्लिश और उर्दू दोनों ये एक लैंग्वेजेस हैं क्योंकि जुबान से ताल्लुक है, और इस जुबान को, कौमी जुबान को समझना और इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल में लेना, ये भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आई होगी। अब ये लेक्चर नंबर 3 हमारा आएगा और तीसरे लेक्चर के बाद इसकी तकमील होगी, फिर मुताबिकत का हमारा ये एक वीडियो जो लेक्चर है वो मुकम्मल हो जाएंगे।